तो आपको किस सेक्शन का डिमांड आया हुआ है, वो तो आपने जिस रिटर्न फाइल किया होगा, जिस सेक्शन का आया होगा, आपको वो सेक्शन पर्टिकुलर फिल एज इट इज कर लेना है। आपको डिटेल्स अपनी पूरी फिल आउट यहाँ पे वो सेक्शन सेलेक्ट करके, और उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सपोज 94J का मेरा है, तो मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। और उसके बाद देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपका हेड पूछेगा कि कौन सा है। तो मेरे केस में अदर देन कंपनी डिडक्टी है, तो मैं अदर देन कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट करूंगा। और अब यहाँ पे देखो क्या डिमांड आई हुई है। आप वो चाहे सरचार्ज की आई हुई है या फिर पेनल्टी लगी है, तो आपको सेक्शन में जो लिख के आएगा, मेरी 240 रुपीज़ वो डिमांड आई थी इंटरेस्ट की। तो मैं यहाँ करके और कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद जैसे आप पेमेंट करते हैं वैसे एज इट इज़ आपको पेमेंट करना है। तो ये आपको पेमेंट कर देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट कर देने के बाद अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, मैं आपको फिर से ई पे टैक्स में हिस्ट्री में देखिए, मैंने ये पेमेंट अपना करके रखा हुआ है 240 रुपीज़ स्टेटस, जो कि एक्सपायर्ड दिखा रहा है। मैंने पेमेंट एक तरीके उसका कर दिया है, ठीक है। अब आप जब पेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो ये जनरेटर चालान की हिस्ट्री दिखा रहा है, लेकिन मैं पेमेंट हिस्ट्री में अगर जाऊं तो देख सकते हैं मैंने 240 का पेमेंट, ये देखिए डिटेल्स में आपको दिखा दूं। व्यू डिटेल्स में अगर मैं जाऊंगा तो ये पेमेंट मैंने करके रखा है। अगर मैं इसको डाउनलोड भी कर लूं तो आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या हो क्या आएगा। ये ओपन कर देता हूं। इस तरीके का जैसे आप चालान अपना पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट आप जैसे रेगुलर पेमेंट करते हो वैसे ये नॉर्मली पेमेंट वो इंटरेस्ट पार्ट में पेमेंट हो जाएगा। देखो ये मेरा 240 का पेमेंट आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 240 का पेमेंट मैंने कर रखा है इंटरेस्ट में, ठीक है। अब चलते हैं अपने पोर्टल पे, जहाँ पे उसके पहले क्या करना है, आप लोगों को यहीं से व्यू फिल फॉर्म्स में जाना है, और जिस चालान के जो आप में इंटरेस्ट आया हुआ है उसको भी डाउनलोड कर लेना है, या फिर यहीं से आपको ये आरआर नंबर जो होता है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये डिटेल्स मैंने पहले से अपनी एक बना ली है, ये पूरी डिटेल्स मैंने। तो उसके उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें रिक्वायरमेंट होती है टोकन नंबर, जो जो मैंने आरआर नंबर की बात करी। फिर बीएसआर कोड पूछता है, लास्ट चालान का कोई एक चालान जो आपने थर्ड, अब मेरा जैसे फोर्थ क्वार्टर का है, तो मार्च मंथ का चालान का जो बीएसआर कोड है, डेट ऑफ डिपॉजिट का पेमेंट किया था, और चालान का सीरियल नंबर जो होता है, और चालान का अमाउंट, और 3 पैन की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। जिन 3 लोगों का पैन आपने, अगर आपका एक है तो आप एक डाल के प्रोसीड करेंगे, अगर आपके 3 से ज्यादा है तो 3 मिनिमम डालने हैं, और उनकी अमाउंट डालनी पड़ेगी। तो अब उसके लिए चलते हैं अब ट्रेसिस पे। जब अपना ट्रेसिस आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरीके का ओपन होके गेट पे आता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग डिमांड। ये आउटस्टैंडिंग डिमांड जब दिख रहा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे कुछ टैब इस तरीके का आता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आता है, देखिए यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं दिख रही है। तो मैंने पहले से लॉगिन करके रखा था, वो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट में जा सकता हूँ, लेकिन आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आप कंफ्यूज ना होइए कि सर जी आपने तो दूसरे तरीके बताया और मेरे में तो दिख ही नहीं रहा है। तो आप सीधे डैशबोर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो अब आपको ये नीचे टैब में देखिए 240 का आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखा रहा है ना। ये आउटस्टैंडिंग डिमांड जो दिखा रहा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आपने इस पे क्लिक किया तो आपको ये सिलेक्ट करने के लिए कहेगा कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। जैसे मेरा एक ही है, आप कई हो सकते हैं, तो वो कई आपको अलग अलग चालान अगर आपने पहले से पेमेंट करके रखे हैं तो आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही है। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ 24-25 पे। अब वो क्वार्टर सिलेक्ट करने के लिए वो मांगेगा, तो आप उसको क्वार्टर सिलेक्ट करके और गो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स देखिए क्वार्टर नंबर 4 आ रहा है, आप क्लिक करेंगे। फिर ये आपको दिखा रहा है नेट पेएबल अमाउंट 240, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, क्लिक प्रोसीड बटन इफ यू वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट एंड जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, अदरवाइज प्लीज क्लिक टू कैंसिल बटन। तो ये आप चाहे आप प्रोसीड कर सकते हैं अगर आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए, तो अदरवाइज कैंसिल आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप मान लिया है कि आपको पेमेंट है, अगर आप जस्टिफिकेशन चाहते हैं तो आप क्लिक करके प्रोसीड करें।
अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। तो मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे दे रहा एज यू डू नॉट हैव रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर यू आर पॉसिबल टू अप्लाई चालान करेक्शन इंटरेस्ट पेमेंट एड चालान टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करिए। फिर आपको ये फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और क्वार्टर नंबर कौन सा था और फॉर्म टाइप कौन सा था, और कैटेगरी क्या है ऑनलाइन। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करिए सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन में आप जब जाएंगे तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ रिसीवियर्स क्राइटेरिया हैज बीन इनेबल्ड करेक्शन एंड करेक्शन आइदर प्रोग्रेस। तो मैंने पहले से करके रखा है इसलिए मेरा प्रोसीड आप लोगों का प्रोसीड करेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और टैब में दिखाऊंगा कैसे ओपन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मुझे जाना, अगर आप एक बार पहले कर चुके बाहर जा चुके हैं किसी कारण से, तो आपको जाना है ऊपर डिफॉल्ट्स में, उसके बाद ट्रैक करेक्शन यहाँ पे आप व्यू ऑल करेंगे तो ये देखिए इन प्रोग्रेस मेरा दिखा रहा है। आप लोगों का वो स्टार्ट होगा तो इन प्रोग्रेस नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अब आप इन प्रोग्रेस पे देखिए हाइपरलिंक आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये अब आपसे कोड पूछेगा। ये कोड आप अगर आपने दिन भर में पहली बार जनरेट कर लिया तो ऑटोमेटिक आ जाता है, अदरवाइज आपको जनरेट करना होता है। उसके बाद अब यहाँ पे जो मैं आपको कॉपी करना, अब उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो आप जब प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे देखिए ये आपका जो ऑथेंटिकेशन कोड है ये ऑटोमेटिक, देखिए मैंने वहाँ फाइल नहीं किया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब ये जो जनरेट हुआ था मैंने प्रोसीड कर, अब आपको दिखाएगा कि प्रोसीड विद ट्रांसलेशन, ठीक है, सॉरी प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन। तो आप यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, उसके बाद आपसे डिटेल्स पूछी जाएगी, टाइप ऑफ करेक्शन। तो सबसे पहले आपको चालान को ऐड करना है, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात है आपको मैं बता दूं कि पेमेंट करने के 24 घंटे बाद मिनिमम आपको इस पोर्टल पे लॉग इन करके करेक्शन के लिए आना, क्योंकि चालान जब आप पेमेंट करते हैं तो 24 घंटे सेटलमेंट का होता है, सेटलमेंट करने के बाद तभी चालान आपको दिखेगा, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि पेमेंट करने के 24 घंटे बाद आप ट्रेसिस पे लॉग इन करके अपने चालान को सेटलमेंट करेंगे, अदरवाइज आपका चालान दिखेगा नहीं तो आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चीज पहले बता दे रहा हूँ कि सर जी आपका तो हो गया हमारा नहीं हुआ, तो वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 24 घंटे के बाद करना है। तो मैं सबसे पहले करता हूँ ऐड चालान और यहाँ पे व्यू डिटेल्स करता हूँ। जब व्यू डिटेल्स किया तो ये अभी लोडिंग कर रहा है, नो चालान विद स्टेटमेंट अवेलेबल बैलेंस, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से चालान को ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है कि मैं प्रोसीड कर चुका था, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का आ गया है, ठीक है। आप इसको अगर टिक करेंगे तो अब आपको देखो हाइपरलिंक होके आ गया, क्योंकि मेरा चालान ऑलरेडी इसमें ऐड है। ऐड चालान द स्टेटमेंट इसको करेंगे तो देखो ये चालान की डिटेल्स ओपन होके आ गई है, जो आपने बेसर कोड आपके चालान का रहा होगा वो चीजें, अमाउंट, सीरियल नंबर, सब पेमेंट। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जब एडिट करने जाएंगे उसके बाद आपको क्लेम करना है इंटरेस्ट। तो मैं एक चलन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अमाउंट क्लेम एज इंटरेस्ट जो आपने पेमेंट किया है, कितना इंटरेस्ट का पार्ट है कितना लेवी का पार्ट है, वो आपको डिटेल यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद उसको सेव कर देना। फिर वो आएगा प्रोसीड टू इंटरेस्ट, ठीक है। जब आप प्रोसीड टू इंटरेस्ट करेंगे तो ये देखिए डिटेल आपका क्लेम्ड एज इंटरेस्ट आपने कितना किया है। उसके बाद आप फिर पे करने पे जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे पे सिलेक्ट किया तो अब वो आपसे फिर से पूछ रहा है कि आप वो सिलेक्ट करिए, ठीक। अब वो डिटेल्स आपने एज अ पेड देखिए टोटल इंटरेस्ट पे 240, अब तक जीरो आ रहा था, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दी तो फाइल करेक्शन, ये टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड 240, टोटल इंटरेस्ट पेड 240, मतलब इंटरेस्ट पेड हो गए, ठीक है। अब आप फिर यहाँ पे बैक आएंगे, आप जब बैक आएंगे तो उसके बाद आप फिर से यहाँ पे बैंक करेक्शन रिपोर्ट में जाइए और व्यू ऑल पे करिए। इन प्रोग्रेस ये अभी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ये आपका फाइल चालान करेक्शन के साथ, ठीक। अब आपने यहाँ पे जब फाइल चालान करेक्शन पे किया तब आपका देखिए 13,465, ठीक।
और चालान करेक्शन स्टेटमेंट आपका तो कोई वैसी समस्या है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना था, तो आपने यहाँ पे 240 जब डिटेल्स पे सिलेक्ट किया, तो अब आपका देखिए टोटल पेबल 240 दिखा रहा है, 243। ठीक है, आपने चालान आपने ये नंबर से इंटरेस्ट करेक्शन अमाउंट 240 पेमेंट कर दिया। तो आपको यहाँ पे आप चलेंगे डिटेल्स अक्रॉस और फाइनल डिमांड जो दिखा रही है ये, इसके बाद आप डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ से। आप यहाँ पे जाए क्लिक करेंगे, डिटेल्स अब आपकी रिक्वेस्ट और करेक्शन जो आपकी आ रही है, आप डिटेल्स सिलेक्ट करके अपने आप, तो आप लोग जब इसको सिलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे तो इस तरीके का कुछ आपको टैग देखिए। मैंने क्या करेक्शन स्टेटमेंट पर क्वार्टर 4 फाइल 2024 की है, प्रोसेसिंग टोकन नंबर ये स्टेटमेंट जनरेट होगा, आप इसको बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको कुछ ओपन होके आ जाएगा और आप इसको बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में जाके। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि डिटेल्स आपको बाद में काम आए। ठीक है, फ्यूचर के लिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ न्यू वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।